एयरपोर्ट पिकअप, उनका एयरपोर्ट ड्रॉप, उनकी सर्जरी यहाँ पे, जो खाना बनता है यहाँ पे उनके देश के हिसाब से खाना। राजधानी दिल्ली में माशा हॉस्पिटल ने महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं में बढ़ रहे कैंसर निपटने के लिए शुरू किया ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, जिससे दिल्ली या अन्य शहरी लोगों को मिलेगा फायदा। बता दें कि कैंसर होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर हुआ है तो आपके लिए भी खतरा ज्यादा होता है। मोटापा, धूम्रपान और शराब पीने की आदत, यह भी कैंसर का कारण बन सकते हैं। खासतौर पर स्तन कैंसर में अगर माँ या नानी को ये बीमारी हुई है तो भी खतरा ज्यादा हो सकता है। ऐसा खास जीन BRC या BRC2 में हुए म्यूटेशन या बदलाव के कारण भी हो सकता है। यह जीन माता पिता से बच्चों को मिलते हैं। मरीजों को हर तरह इससे राहत पहुंचाने के लिए तत्पर रहता है। उन्हें सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि मानसिक परेशानी को कम करने के लिए डॉक्टर की सलाह और मनोवैज्ञानिक सहायता, खाने पीने की सही जानकारी देने वाले डाइट सलाहकार, पेन मैनेजमेंट और जरूरत पड़ने पर राहत देने वाली देखभाल जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराता है। इस तरह से मरीजों का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से ध्यान रखा जाता है। अस्पताल में नई दवाइयां और इलाज खोजने वाले रिसर्च में भी मरीजों को शामिल होने का मौका देता है। इससे जो मरीज इसके लिए उपयुक्त होते हैं वो अत्याधुनिक इलाज करवा सकेंगे और इससे कैंसर की नई दवाइयां लाने में भी मदद मिलती है। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उनका एयरपोर्ट पिकअप, उनका एयरपोर्ट ड्रॉप, उनकी सर्जरी यहाँ पे, जो खाना बनता है यहाँ पे उनके देश के हिसाब से खाना बनता है, और सबसे बड़ी चीज़ अफोर्डेबल है। उसमें मैं एक एडमिशन डालना चाहता हूँ। कैंसर में जो कैंसर होता है, पेशेंट ने हमारे पास नेशनल अफगानिस्तान से आए थे, उन्होंने कुछ हिसाब से हमें बताया था कि हम इस हॉस्पिटल में गए थे जो लार्जर प्राइमरी केयर सेंटर है, और हमारा जो कॉस्ट है वो पूरे नेक्स्ट अमाउंट टेल कितना, तो अब हमारे पास इतना पैसा है, हमने 1/3 अमाउंट में उस पेशेंट का प्रोलॉन्ग कैंसर 3D में हमने ऑपरेट किया। वहाँ पे उनको 7 दिन का स्टे था और ICU स्टे था। हमने अगले ही दिन पेशेंट को चलवाया था और तीसरे दिन पेशेंट वाज बैक फॉर अफगानिस्तान। दैट इज द कमिटमेंट व्हाट वी आर प्लानिंग फॉर MASH, and that is our answer to cancer, that it will be affordable and accessible at MASH Therapy. रोबोटिक सर्जरी 3D के माध्यम से ही रोबोटिक सर्जरी की जाती है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो तकरीबन 1-1.5 घंटा लगता है, हम जो सर्जरीज करते हैं 3D लैप्रोस्कोपी में तकरीबन 12 से 14 मिनट या 20 मिनट में हम सर्जरीज कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ सर्जरीज 3D के माध्यम से नहीं की जाती है, उनके हायर विजन्स होते हैं, टनल विजन्स होते हैं। उसके लिए भी हमारे पास एडवांस सिस्टम्स हैं फॉर किडनी स्टोन्स एंड फॉर यूरेट्रिक स्टोन्स। लेकिन जैसे हमने रिसेंटली एक किडनी कैंसर पेशेंट को हमने ऑपरेट किया था, रफली इस सर्जरी के लिए 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। हमने 55 मिनट में लैप्रोस्कोपिक 3D के द्वारा इस पेशेंट की किडनी कैंसर और किडनी को निकाला। So 3D is a very advanced system and exclusively in North India and MASH। तो सर ट्रीटमेंट में कितना टाइम लग जाता है, थोड़ा अगर बताना। किस चीज़ के लिए? ये जो कैंसर ब्रेस्ट का जो डिटेक्ट होता है। So ideally it can range from 1 month to 2 years depending on the stage of the cancer। अगर ब्रेस्ट कैंसर जैसे आप लोग जानते हैं अर्ली डिटेक्शन अगर आ जाए और कैंसर का साइज छोटा हो और ब्लड के द्वारा या किसी और माध्यम से फैला ना हो, तो क्यूरेटिव होता है कि सर्जरी से ही कभी-कभी वो निकल जाता है। आपको आगे कीमो और रेडियो की जरूरत है। बीमारी जैसी पेशेंट को पता चलता है, डर के साए में जीता है। आजकल हम देख रहे हैं कि हर एक फैमिली में, ऑलमोस्ट एवरी सेकंड फैमिली में कैंसर के केसेस आ रहे हैं। कैंसर का नाम सुनते ही पेशेंट कितना घबरा जाता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम और टेंशन क्या होती है कि हमारे को राइट डॉक्टर कहाँ मिलेगा, अस्पताल कहाँ मिलेगा, और क्या हम फाइनेंशियली उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो MASH में मिनिमल एक्सेस स्मार्ट सर्जरी हॉस्पिटल ये जो हमारा है, हमने ये 6 महीने पहले स्टार्ट किया, और हमने एक एम से स्टार्ट किया कि अफोर्डेबल होना चाहिए और सबसे बढ़िया मेडिकल केयर, मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। आज विमेंस डे के अवसर पर हम कैंसर लॉन्च करना चाहते थे, क्योंकि इंडिया में और ग्लोबली आप देखेंगे तो विमेन कैंसर
इज ऑन टॉप, नंबर 3 पे आता है। आप खुद एक महिला है, आपने देखा होगा किसी महिला को ब्रेस्ट का कैंसर हो जाए तो वो झिझक में ही कई साल निकाल देती है, कैसे बताऊँ क्या करूँ, उसको क्या कहना चाहिए? जी, मैं अपनी मदर का ही एग्जाम्पल दूंगी। उनको 2012 में कैंसर था, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर था, लेकिन जो उनका ब्रेस्ट लम्प था वो उन्होंने बताने में ही 5 साल ही निकाल दिए, और जब डिटेक्ट हुआ तो वो 3rd स्टेज कैंसर था। आज और इसी चीज़ के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस एक्टिविटीज़, हम लोग ग्राउंड एक्टिविटीज़ बहुत करते हैं। अब तो मीडिया खैर बहुत अलग सीन पे आ गई है, काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अब ज़्यादा अवेयरनेस होने लगी है। मैडम, अगर आपके हॉस्पिटल की बात करें, हर हॉस्पिटल में एक जनरल वार्ड होता है जी। क्या आपके में भी ऐसी कोई? जी नहीं, हमारे में कोई जनरल वार्ड नहीं है। हमारे पास ट्विन शेयरिंग और ट्रिपल शेयरिंग रूम्स है। मैं यही बोल रही हूँ कि एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो। जनरल वार्ड वाला भी जो क्लास का पेशेंट होता है वो आके यहाँ पे कंफर्टेबली ट्विन शेयरिंग रूम में रहे, और यदि हमारे पास सिंगल रूम होएगा तो हम उसको अपग्रेड सिंगल रूम में भी करेंगे, उसकी सिचुएशन देख के, उसकी कंडीशन देख के कि एक पेशेंट को किस प्रकार की एक केयर चाहिए। वी आर देयर फॉर दैट। आप एक कैंप भी लगवाने जा रहे हैं कल, जी, उस कैंप में क्या फैसिलिटी होगी? कहीं कहीं के चेकअप होंगे? उस कैंप में सारे डिपार्टमेंट्स हम, क्योंकि कैंसर हम लॉन्च कर रहे हैं विमेंस डे पे, तो हम विमेन के लिए सारे डिपार्टमेंट्स के फ्री चेकअप स्क्रीनिंग कैंप कर रहे हैं, जिसमें हमारी गायनेकोलॉजिस्ट होंगी, हमारे सर्जन होंगे, उसमें सारे ब्लड टेस्ट होंगे, अल्ट्रासाउंड होएगा, एक्सरे होएगा, डॉक्टर कंसल्टेशन। उसका कोई टाइम? उसका टाइम सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। ठीक है। मैडम, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएं, आज की क्या आपकी विशेषता है, क्या आप करने जा रहे हैं जो कैंसर के बारे में? जी, जो हमने मैच स्टार्ट किया है वो एक्सेसिबल और अफोर्डेबल सर्विसेज पे हमने स्टार्ट किया है। हमारी यही एक एम है, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, चाहे वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में हो या कैंसर पे हो। और आज का दिन हमें बहुत इम्पोर्टेंट लगा, विमेंस डे का है, कि आज हम अपना कैंसर डिपार्टमेंट लॉन्च कर सके, जो कि हाईली अफोर्डेबल और एक्सेसिबल होगा सबके लिए। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज होंगी कैंसर के लिए। हमारी मेडिकल मैनेजमेंट होगा, कीमोथेरेपी होगी, एडवांस सर्जरीज होंगी, सो एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन विच इज़ वेरी वेरी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।